दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी, जो आपकी गवर्नमेंट स्कूल से वर्ष 2023-24 की नई बुक दी जा रही है घर से बनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा, ठीक है। और जो बाकी विषय हैं, जो मैंने सभी विषय की वीडियो से है अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, तो आप वहां से जाकर सारी वीडियो एक साथ में देख सकते हैं। इतने साफ आंसर कि आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढने पर कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यह देखिए आपका पार्ट 2 दादी की घड़ी देखने वाले हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है और इसका देखिए विवाह ने आते ही जोरदार ऐलान किया, वाक्य में रेखांकित शब्दांश क्या है। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निपात। क्या हो जाएगा, निपात, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, जागने के ये तरकीब दीपू को किसने बताई। तो यह देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, दादी ने। किसने सिखाई, दादी ने। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिख रहा है। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 3 है, आंगन पड़ी मैं खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य में सही पद क्रम लिखिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर देखिए ये है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूरा देखिए क्या हो जाएगा, आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये देखिए आपका जो है प्रश्न नंबर 4 है, दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी। तो देखिए उसका उत्तर देख ले, दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी, जिसे वह सिरहाने रखकर सुनना चाहता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। और इसका आंसर देख लीजिए, दीपू के दोस्त उससे इसलिए ईर्ष्या करते थे क्योंकि वह पूरे घर में सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा सी भी खुशी नहीं थी, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 आ चुका है। प्रश्न, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए यह देखिए आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 आ चुका है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, दम साधना यानी चुपचाप रहना, ठीक है। इसका प्रयोग है, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया की डांट खाने के बाद दीपू ने दम साध गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर ये देख लीजिए 8 हो गया, प्रश्न नंबर 9 हो गया। इन दोनों के आंसर लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 10 आ चुका है आपका। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न द्विगुरुत्तरीय प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न नंबर 11 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो यह देखिए इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। पार्ट 3 है, मेरी वसीयत। प्रश्न नंबर 1, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्य थी। तो ए धार्मिक भावना, बी पुराने रीति रिवाज, सी प्रेम, डी मुक्ति की भावना। तो इसका सही उत्तर है डी, मुक्ति की भावना। मुक्ति की। प्रश्न नंबर 2, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, ए ना, बी काम, सी या, डी बी। तो इसका सही उत्तर है ए ना। प्रश्न नंबर 3 मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है। तो मेरी वसीयत से नेहरू जी की देश प्रेम और संस्कृति एकता की भावना झलकती है, ये इसका सही उत्तर है। पाठ 4 है, कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है, इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। इसका उत्तर है ना प्लस काबिल, यानी ना काबिल। दूसरा है ना प्लस समझ, ना समझ, इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है, पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6, बी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। इसका उत्तर है नंबर 1 बी प्लस देश विदेश, नंबर 2 है बी प्लस योग वियोग।
लिख लीजिए आप अच्छे से। प्रश्न नंबर 7, नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? इसका उत्तर है नेहरू जी चाहते थे कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म ना की जाए। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उसमें बंध जाना धोखे में पड़ना मानता हूँ। इसका सही उत्तर लिख लीजिए आप अच्छे से। प्रश्न नंबर 8, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से एक मुट्ठी भर गंगा डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उगाते हैं। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अपने जिले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। उत्तर है इसका नंबर 1, मेरे जिले की नदी का नाम ताप्ती है। नंबर 2, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। नंबर 3, यह नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। प्रश्न नंबर 10, नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था, पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1, नेहरू जी ने सुबह की रोशनी में गंगा को उछलते कूदते देखा। नंबर 2, सर्दी के समय समीटी सी धीरे धीरे बहना। नंबर 3 है बरसात के दिनों में विकराल रूप दिखना। इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न आगे की ओर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11, नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? इसका उत्तर है नेहरू जी ने अपनी पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया है क्योंकि वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। उत्तर है इसका महात्मा गांधी। नंबर 1, महात्मा गांधी हमारे देश के महान देशभक्त थे। 2, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। नंबर 3, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नंबर 4, इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। नंबर 5, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। यह देखिए आपका पाठ 4 देखने वाले हैं। पाठ 4 का नाम है 2 कविताएं। पाठ का नाम क्या है? 2 कविताएं। ठीक है, यह देखिए इसको आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है और इसका जो सही आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है और इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाला। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है दादुर का कंठ खुला से क्या आशा है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, ये है। लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए ये देखिए आपका प्रश्न नंबर जो 4 है। देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 4 आ चुका है। इसका ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 5 है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर 6 इसका आंसर हो जाएगा। लिख लिया आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए प्रश्न नंबर 7 है।
लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। ये प्रश्न नंबर 8 है, इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 9, इसका जी आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बस दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढने पर भी इतने अच्छे साफ वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ये देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 10 आ चुका है। प्रश्न नंबर 10 है, टहनी टहनी में कंदुक रस्म झूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए आराम से। ये आपके दिगरे उतरे प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मेघ बजी कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका देखिए लिख दिया, आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 11 की ओर, ये हमारा क्या होगा, प्रश्न नंबर 11 हो गया। ये प्रश्न नंबर 11 और ये 10 हो गया है, ठीक है। चलिए ये देखिए, आपका प्रश्न नंबर 12 आ चुका है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। तो लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही वाक्य लिख दिए। आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 के साथ में ही आपकी वीडियो का एंड होता है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।